मैं गुंजन कुमार आप सभी को YouTube चैनल के माध्यम से आज ये गुणनखंड पाठ का जो है गुणनखंड टॉपिक का वो थर्ड आज लेक्चर देने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी जो गुणनखंड का जो टॉपिक बच गया था आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो चलिए हम जो बचा हुआ गुणनखंड का जो टॉपिक है, बचा हुआ जो टाइप्स है, उसको आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अगला टॉपिक, अगला टाइप्स क्या है। तो जैसा कि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ये जो पहले वाला जो टाइप था वो फॉर्म था कैसा, x² प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब यानी x के पहले वाले अंक नहीं था, x के पहले कोई भी अंक नहीं था, वैसा हम गुणनखंड हम सिखा दिए हैं। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि वह गुणनखंड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अभी जो हम वो जो नेक्स्ट जो टाइप्स बचा हुआ है, यानी वो टाइप्स जो है कौन सा फॉर्म में है, तो गुणनखंड ax² प्लस bx प्लस सी के जो रूप का जो फॉर्म का जो ये गुणनखंड होगा उसको भी हम टाइप्स वाई टाइप्स क्या किए हैं बांटकर हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो टाइप है, हम देखिए टाइप को जो बदले थे वो साइन के अनुसार यानी चिन्ह के अनुसार बदले थे। चिन्ह के अनुसार बदलने का तरीका क्या था, यानी पहला दोनों प्लस प्लस वाला था एक ग्रुप था, फिर दोनों माइनस दूसरा ग्रुप, फिर पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा ग्रुप, और पहले प्लस और दूसरे माइनस दूसरा माइनस ये चौथा ग्रुप, यानी इस तरीका से हम ग्रुप में बांटे थे। काफ़ी बच्चों को ये परेशानी होता है माइनस और प्लस साइन देने में। देखिए अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से हम एक क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, पहला टाइप का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यानी 3x² प्लस 17x प्लस 24। देखिए 3x² प्लस 17x प्लस 24 है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसको सोचना है अच्छी तरह से कि यहाँ पर जो अंक है ना, इस अंक को क्या करना है, इस अंक को इसके लास्ट वाले अंक में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुना कर देना है। मल्टीप्लाई करके देखना है कि आखिरकार यह अंक कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 24 इंटू 3 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 4 × 12 हो जाएगा। हाँ, फिर 1 हो जाएगा, 3 × 6 = 7, यानी 72 हो रहा है। ठीक है, 72 हो रहा है। इसका मतलब अब क्या हुआ कि ये 72 हमको लाना है, यानी 72 ऐसा दो फैक्टर तोड़ रहे हैं कि दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, और ये दोनों फैक्टर को यानी प्लस यानी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 यानी 17 आएगा। तो ऐसा कोई फैक्टर है तो सोचिए। ठीक है, अब कौन कौन से पहाड़ा में ये 72 आता है, या 72 को हम ऐसे ही मोटा मोटी तौर पर हम कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस करने पर तो क्या आना चाहिए, हमको 17 आना चाहिए। तो इसको तोड़ लीजिए, पहले देखिए 12 को फैक्टर तोड़िए, 2 से तो 36 आएगा, फिर 2 से तो 18 आएगा। ठीक है, और फिर 2 से तोड़िए तो 9 आएगा, और फिर 3 से तोड़िए तो ये आ गया। ठीक है, यानी हम 9 को रखते हैं। चलिए 9 दूना 18 और ऐसे कर लीजिए, 3 हुआ। अब इसको आप ग्रुपिंग कर लीजिए, ग्रुपिंग कर लीजिए, 2 3 को 2 हो गया, और 3 2 3 हो गया। ठीक है, अब इसको कैसा पेयर कर ले, हम कैसा जोड़ा बना ले, यहाँ पर जोड़ने पर 17 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम 3 दूना 6 और 3 दूना 6 दूना 12 ये कर लिए तो ये तो नहीं आया था। ठीक है, 2 दूना 4 यानी 4 का ग्रुप बना लेते हैं, और 3 3 9 9 दूना 3 3 9 9 दूना 18 और 4 कितना हो जाएगा, 8 4 यानी 22 आता है। तो यह भी कंफर्म नहीं है कि ये आ नहीं रहा है। ठीक है, अगर दूसरा ग्रुप अगर बनाना चाहिएगा तो दूसरा ग्रुप आप बनाइए, 2 दूना 4 4 दूना 8 और 3 3 9 9 8 72 और 9 8 17 आता है। देखिए ये कंफर्म आपका हो गया 8 और 9। तो यहाँ पर पेयर बनाना बहुत ही आसान बात है। इसको अगर मान लेते हैं अगर एक बार में नहीं पकड़ाता है तो आप इसको फैक्टर करके इसको ग्रुपिंग करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया 8 और 9 आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 × 8 लिखते हैं। 9 8 72 और 9 और 8
17 होता है। ठीक है, अब इसको आसानी तरीके से बना लीजिए, जो पहले हम कंसेप्ट दिए थे। 3 का 3 लिखिए, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x प्लस यहाँ पर 24। यहाँ पर 72 नहीं लिखिए, जो अंक है वही, बस इसको मल्टीप्लाई करके आपको सोचना है कि कितना आ रहा है, फिर उतना में आपको सोचना है कि अब दो फैक्टर क्या होगा, और जोड़ने पर 17 अंक आना चाहिए, यानी ये मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन यहाँ से ये पार्ट में और ये पार्ट में कॉमन आपको मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 3 है, इसमें भी ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, यानी हाईएस्ट हमको कॉमन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? हाईएस्ट कॉमन लेना पड़ता है। तो हाईएस्ट कॉमन आप लीजिए, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, x और x इसमें है, तो 3x आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, यहाँ पर x बचेगा प्लस बचेगा 3 3 9 3, यानी कॉमन लेने का मतलब जो चीज पार्ट से हम कॉमन लेते हैं उससे भाग देना होता है। तो 3x से भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे तो x बचेगा प्लस है, फिर इसको 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 यानी ये आ गया, फिर प्लस। देखिए 8 से कट रहा है दोनों, 8 से भी ये भी कटेगा, 8 से ये भी कटेगा, तो हम 8 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बचेगा x प्लस का प्लस 8 3 24। देखिए दोनों ग्रुप सेम हो गया, दोनों बॉक्स सेम हो गया, इसलिए हमारा ये गुणनखंड सही रास्ते पर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों यानी बाहर वाला साइड को हम क्या करेंगे, बाहर वाला जो अंक है, संख्या है, उसको क्या करेंगे, हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं और ये दोनों कॉमन के रूप में आएगा। ठीक है, या तो ये कॉमन लीजिएगा तो ये और ये बच जाएगा, तो इसको भी आप देखिए ये। अब स्टूडेंट सब सोचता क्या है कि देखिए सर मेरा पहले ये आ गया है, बाद में है, और आंसर में पहले ये और बाद में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आपका वही बात है, सेम है। आप 4 से 5 को गुना कीजिए या 5 को 4 से गुना कीजिए, बात क्या होगा, बराबर ही होता है। तो इससे ज़्यादा ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रूट अंडर 3x। देखिए हम रूट वाला एक क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि रूट वाला क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं, रूट देखते ही उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आज हम एक रूट वाला एक क्वेश्चन को हम डील करना समझाते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं है, एकदम आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए √3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 हमको क्या करना था, ये पहले वाला संख्या और अंत वाला संख्या को क्या करना था, गुना करके चेक करना था कि कितना होता है। गुना कर लीजिए, यहाँ पर √3 को गुना करना है 6√3 से। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं था, एक यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना, यानी बिना रूट वाला को बिना रूट वाला से गुना, और रूट वाला को रूट वाला से गुना कर लीजिए। 6 को 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 होगा, फिर गुना, √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 यानी सेम से गुना करेंगे, रूट वाला तो डायरेक्ट आप 3 लिख लीजिए। ठीक है, अब 3 कैसे लिखिएगा, तो √3 को गुना कीजिएगा, √3 गुने √3 तो बराबर √9 होगा, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो कभी आप ऐसे नहीं गुना कीजिए, अगर सेम चीज देख रहे हैं तो आप एक ही वही डिजिट को आप उतार लीजिए। ये क्या हो गया, 36 18, यानी 18 आपको आ रहा है, इसको आप एक साइड लिख लीजिए। 18 को आपको क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है, 18 को फैक्टर तोड़ना है 2 ग्रुप में, और 2 ग्रुप में फैक्टर तोड़ने के बाद आपको चेक करना है कि उसको सम करने पर कितना आना चाहिए, 11 यानी 11 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 दूना 18 होता है और 9 दूना 11 होता है, मिल गया मेरे पास ऑप्शन। अब इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, तो √3x स्क्वायर लिखिए प्लस 9x लिखिए प्लस 2x लिखिए प्लस 6√3। यहाँ पर साइन देना हम समझा दिए, इसलिए हम बार साइन को नहीं बताएंगे कैसे कैसे क्या किया है। ठीक है, चलिए देखिए अब दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या, रूट अगर हम 3 लेते हैं तो √3 लेना उचित है, तो बिल्कुल उचित है। हम √9 में 9 में हम √3 ढूंढ सकते हैं, 9 में हम √3 ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, तो 9 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, i इंटू 3। तो इसको क्या कर सकते हैं, √3 कितना होता है, 3 होता है, और 3 इंटू 3 9। तो हम यहाँ पर एक √3 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बिगड़ जाएगा हमको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम √3 कॉमन ले लेते हैं, √3x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पर x बचेगा, प्लस का प्लस बचेगा। अभी आपको दिखाना है कि 9 में √3 होता है, दो यानी 2 √3 है और एक 3 है, हम एक √3 लिए हुए हैं तो एक 3 √3 बच रहा है। ठीक है, आपका ये कंफर्म हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, 2 से कट रहा है, ये भी 2 से ये भी कट रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, x प्लस 2 से डिवाइड कीजिए, 2 तिहाई 6 यानी 3 बचेगा, और √3 इसके साथ रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग्रुपिंग सेम हो गया, इसका मतलब 100% सही आंसर हो रहा है मेरा। ठीक है, अब देखिए बाहर वाला अंक को एक साथ लिख लीजिए,
लिख लिए और इसको कॉमन के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो जितने भी रूट वाला क्वेश्चन है 9th क्लास में, आपको 9th क्लास का गुणनखंड चैप्टर में जाकर उसको बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी रूट वाला है क्वेश्चन, आपका रूट वाला क्वेश्चन इसी पर बन जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यानी टाइप 1 को हम कवर कर दिए, एक तो विदाउट रूट वाला और एक बिना यानी एक रूट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा तरह से इस वीडियो को आराम से देखिए। ठीक है, 2 बार 3 बार देखिए, समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, आप उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। ठीक है, तो हम अपने उसको और हम मॉडिफाई करके आपको समझा सकते हैं। ठीक है, टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में क्या है क्वेश्चन, टाइप 2 में 3x² माइनस 10x और प्लस 8 है। ठीक है, ये टाइप 2 है। अब इस क्वेश्चन को फिर क्या करना है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 24, 24 को 2 फैक्टर में तोड़िए और देखिए यहाँ पर प्लस करने पर 10 लाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 24 से 8 3 24, 24 लाना है। तो 6 चक 24 और 6 और 4 क्या होगा, 10 होगा। चलिए इसको आप लगा दीजिए। 3x² माइनस है तो माइनस लीजिए, 6x और माइनस और प्लस माइनस होता है, 6 चक 24 तो ये 4 हो गया। ठीक है, और प्लस 10 लिख दीजिए। ठीक है, दोनों में कॉमन लीजिए। अब ये 3 से दोनों कटेगा तो 3 और दोनों में x है तो x। चलिए अब x बच गया, माइनस हो गया, 3 दूना 6 बंद, माइनस ये दोनों 4 से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, चलिए दोनों 4 से कटने वाला नहीं है बाबू। यहाँ पर 3x² यानी यहाँ पर कितना था, 8 था, 8 3 24 ठीक था, तो 6 चक 24 भी ठीक था, 6 और 4 10 भी आ रहा है। ठीक है, चलिए 3x कॉमन लिए तो x माइनस 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो हमको बॉक्स में सेम चाहिए ना, हमको बॉक्स यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए तो x और यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस क्या माइनस, 4 दूना 8। चलिए बॉक्स सेम, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही बन रहा है, यानी 3x माइनस 4 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन टाइप 2 का देखते हैं। 4a² माइनस 20a प्लस 9। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौक 36, 36 को आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। 36 को 2 पार्ट में बांटिए, 36 को 2 पार्ट में बांटिए और उसको जोड़ने पर 20 आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, 36 9 चौक 36, 9 4 ये हो जाता है आपका 13, यानी ये आएगा नहीं तो आप दूसरा फंडा लगा सकते हैं, 18 दूना 36। ठीक है, 18 दूना 36 और 18 दूना को जोड़िएगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 4a² माइनस 18a माइनस प्लस माइनस 18 दूना यानी 18a माइनस 2a प्लस 9। ठीक है, अब क्लियर। अब देखिए दोनों में क्या करना है, दोनों में आपको कॉमन लेना है। अब दोनों में कॉमन क्या, 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कम उससे कम आइए, नीचे आइए, नीचे आइए तो 2 से करिए, 2 से दोनों कटेगा, 2 और a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2 और a बचेगा, माइनस है तो माइनस 9 दूना 18, 9 बचेगा। ठीक है, फिर माइनस, दोनों में कुछ कॉमन लेने लायक है या नहीं, नहीं है। ठीक है, दोनों में कोई चीज़ मिल नहीं रहा है तो हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है। अब देखिए एक कॉमन ले लिए तो क्या होगा, वही सेम रह जाएगा, प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ पर 2 माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, उसमें से एक माइनस पहले आया होगा तो एक माइनस बचेगा, नहीं। दोनों ग्रुप सेम। अब क्या कर सकते हैं, 2a माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a माइनस 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। यानी एकदम आसानी तरीका से इसको आप बना सकते हैं हमको। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, और इसको आसानी तरीका से आप बना सकते हैं। टाइप 1 टाइप 2 कंप्लीट हो गया। टाइप 3 में देखते हैं, साइन का परिवर्तन से यहाँ पर टाइप बदल रहा है, सिर्फ चिन्ह बदल रहा है तो टाइप बदल रहा है, बाद बाकी वही कॉन्सेप्ट है, कोई अदर कॉन्सेप्ट नहीं। चलिए टाइप 3 का हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, हम बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, रूट वाला हम क्लियर करते हैं, विदाउट रूट वाला आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि है इसमें कुछ नहीं। 4√3x² प्लस 5x माइनस 7√3। क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। बिना रूट वाला को गुना कीजिए, 4 और 7 को 7 चौक 28 हो गया, फिर मल्टीप्लाई, √3 इससे पहले समझाए थे। सेम रूट में अगर अंक होगा तो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम अंक वही अंक आएगा, रूट हट के।
तो ये गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 6 7 8 84 बड़ा। 84 को 2 बार में फैक्टर तोड़िए, 2 फैक्टर तोड़िए। मल्टीप्लाई करने पर 84 आना चाहिए और लेस करने पर 5 आना चाहिए। अब क्या होगा, तो अब हमको कुछ पता नहीं है, तो हमको कुछ पता नहीं तो एक रास्ता है। एक रास्ता क्या है, इसको फैक्टर तोड़ लीजिए। क्या तोड़िएगा, इसको अगर हम 2 से तोड़ते हैं तो यानी ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। 2 से तोड़िए तो 21 हो रहा है। और देखिए 3 से तोड़िए तो ये आ रहा है। हमारे पास कितना फैक्टर है, यानी अब इसी से हमको आंसर तक पहुंचना है। अब देखिए मान लेते हैं एक मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 दूना 14, 3 दूना 6। 14 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा भाई, नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। तो फिर अब दूसरा 2 दूना 4, 4 के 12, 12 से 84 तो होता है। बहुत अच्छा बात है, हमको 5 लाना है, 5 लाना है। तो भाई देखिए क्या होगा, अब 3 दूना 6, 6 दूना 12 गुने 7, 12 7 84, और सब 12 में से 7 गया 5, बहुत मिल गया। अब देखिए 12 गुने 7 कर सकते हैं, 12 में से 7 घटा के 5 ला सकते हैं, बहुत अच्छा। चलिए अब देखिए यहाँ पर 4√3 है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 12 एक्स लगाइए, प्लस माइनस माइनस है, 7 एक्स लगाइए, माइनस 7√3। ठीक है, दो ग्रुप में आप ग्रुपिंग बना के इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर तोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4√3 और 12 में 4√3 है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 12 लिख सकते हैं, 4 गुने 3 लिख सकते हैं, और 3 में क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। बिल्कुल है, यहाँ पर देख रहे हैं 4√3 है, हम 4√3 कॉमन ले सकते हैं। तो 4√3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा x, और ये प्लस का प्लस बचेगा। इसमें क्या 12 को हम तोड़े हैं, क्या बचा है 12 बराबर क्या 4 गुने 3 का मतलब 4 गुने √3 गुने √3। यहाँ पर ये 3 को हम तोड़े हैं। ठीक है, तो ये इतना तो हम कॉमन लिए तो बचेगा क्या, 12 के लिए √3 बचेगा। ठीक है, तो √3 यहाँ पर हम लिख लिए। फिर माइनस 7 है तो 7 दोनों में कॉमन ले लिए। ठीक है, तो x है, फिर माइनस कॉमन है तो प्लस होगा, बचेगा क्या √3। ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसको आराम से, 4√3 माइनस 7 लिख लिए और x प्लस √3 लिख लिए। आपका आंसर तैयार। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गुणनखंड का बहुत परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं होता है, बशर्ते आप उसको कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको एकदम आसानी तरीका से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन यानी टाइप 4 में चलते हैं, और टाइप 4 में देखिए सिर्फ चिन्ह परिवर्तन का खेल है। चिन्ह बदल दिए, चिन्ह समझ में आ गया, साइन समझ में आ गया, तो आप कोई भी क्वेश्चन गुणनखंड का हो आप आसानी तरीका से बना सकते हैं। टाइप 4 में देखिए पहला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आसान है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 2y² माइनस y माइनस 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान। जो पहला जो अंक है उसको अंतिम अंक से गुना करना है, 2 एकम 2, 2 को फैक्टर तोड़िए, गुना ऐसा करना है, यानी गुना करने पर 2 आना चाहिए, और उसको घटाने पर कितना, यानी घटा होगा कि घटाने पर 1 आना चाहिए। यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। बहुत ही आसानी तरीका से इसको हम बना सकते हैं। और देखिए लीजिए यहाँ पर 2y², ठीक है, माइनस है तो माइनस दिए, फैक्टर क्या तोड़े थे 2 गुने 1, तो यहाँ पर 2 के साथ y लगाइए, माइनस और माइनस प्लस हो गया, फिर 1 इंटू वाई हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। ठीक है, अब दो ग्रुप में आप कॉमन लीजिए, 2y है, 2y² 2y, दो में यानी दोनों में 2y मिल रहा है, तो 2y हम कॉमन ले लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर y और माइनस का माइनस, 2y कंप्लीट, 2y क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बचेगा, यानी 1 आ गया। प्लस यहाँ पर दोनों में कोई कॉमन है तो हाँ है, एक कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर कॉमन 1 ले लिए, बचेगा क्या y और माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइड साइड वाला एक बार लिख लेते हैं, और y माइनस 1 तैयार। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सारा टॉपिक जो है, यानी सारा टाइप्स जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को आप जितना बार मन करे उतना बार देखिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को ढूंढिए। 9th में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, लगभग RS अग्रवाल में लगभग 50 क्वेश्चन मिलेगा आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उसको आप आसानी तरीका से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसा है जो विद्यार्थी हमसे बहुत बार पूछा हुआ है, विद्यार्थियों की समस्या हम आपको लेकर आ रहे हैं। कहता है कि सर ये तो मतलब ये एक अजूबे किस्म का मतलब क्वेश्चन है, एक या यूनिक क्वेश्चन हमको नजर आ रहा है, ये तो टाइप आप बताए नहीं है।
अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बताते हैं, हम क्या बताए हैं, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। हम कोई अदर इसमें कॉन्सेप्ट डालने वाले नहीं हैं, जो बताए हैं बस उसी से हम बनाने वाले हैं। तो -x² -11x + 60, कोई अलग तरह का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं। हम क्या कहे हैं, आगे वाले जो भी होगा अंक साइन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे लास्ट वाला में माइनस है तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब माइनस और प्लस माइनस हो गया, और 1 इसको समझिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 60 हो गया। यानी कहने का मतलब फाइनली मेरा यहाँ पर क्या बन रहा है, -60 बन रहा है, -60। यानी अब ये हम सोचना है क्या, 60 का फैक्टर तोड़ेंगे, यानी दो ग्रुप में फैक्टर तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने पर तो 60 आ जाना चाहिए, और उसको क्या करने पर 11 आना चाहिए। तो ये विद्यार्थी क्या किया था गलती, ये प्लस देखा तो प्लस करने पर लाए, लेकिन वैसा नहीं, इसको साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या फाइनली साइन आ रहा है माइनस, तो घटाने पर, यानी घटाने पर हमको आना चाहिए 11। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, तो 15 चौका 60 और 15 में से 4 घटाएंगे तो 11। अब ये 100% क्वेश्चन राइट होगा, ठीक है। 2 समस्या हम एक समस्या बताएंगे, एक समस्या फिर छोड़ते हैं विद्यार्थियों पर और देखते हैं कि किन किन विद्यार्थियों से ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, और नहीं बने वो भी बोलिएगा कि हमको ये क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि 100% आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं -x², माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, माइनस लिखेंगे। 11 है, हम क्या तोड़े थे फैक्टर 15 यानी 15, उसके साथ x माइनस और माइनस और प्लस माइनस, और यहाँ पर माइनस था पहले से ना, तो प्लस हो जाएगा, क्या था मल्टीप्लाई करने पर माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर 4 × x हो जाएगा +60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, दोनों में x कॉमन लेंगे, -x कॉमन लेंगे, दोनों में जो मिलेगा वो कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x बचेगा, और माइनस कॉमन है तो यहाँ पर प्लस होगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 यानी 15 हो जाएगा, एक तो ग्रुप मेरा क्लियर होगा प्लस। अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों में कटने वाला 4 से कट जाएगा, 4 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा x और प्लस 14 15 चौका 60 कट गया, दोनों सेम, इसका मतलब 100% आंसर सही होगा। अब देखिए -x + 4 कॉमन, ये वाला पार्ट, और ये दोनों में से एक पार्ट कॉमन के रूप में आपको लिखना है। कहीं आपको आंसर पलट देगा, कहेगा कि पहले माइनस नहीं होगा पहले प्लस होगा, तो कोई बात नहीं, पहले प्लस वाला 4 लिखिए, उसके बाद माइनस वाला x लिखिए, और आपको ये आंसर 100% आएगा। क्लियर। तो यहाँ तक आपका गुणनखंड चैप्टर आपको हम कंप्लीट करा दिए, ठीक है। इसमें सभी टाइप्स हो गया है। ये गुणनखंड के माध्यम से हम द्विघात समीकरण को हल किए हैं। गुणनखंड तो ऐसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गुणनखंड में आइडेंटिटी भी आता है, उसमें फॉर्मूला लगता है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, यानी फार्मूला बेस्ड जो होगा गुणनखंड उसको भी बताया जाएगा। फिलहाल ये गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन मेथड से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था यानी द्विघात समीकरण था, उसको हम कैसे गुणनखंड करें, ये इतने प्रकार के समस्याओं को आज हम इसको निदान किए हैं, ठीक है। इसको यानी द्विघात समीकरण से रिलेटेड हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि द्विघात समीकरण को कितने प्रकार से हम हल कर सकते हैं, यानी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम 3 प्रकार से आपको सॉल्यूशन निकालना बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।